हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के थंबनेल देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी आपने बहुत ही सहज महसूस करेंगे। जिस प्रकार से आप हिंदी को उच्चारण करके पढ़ते हैं, स्पेलिंग करके पढ़ते हैं, उसी तरह अंग्रेजी को भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कुछ स्पेलिंग के ट्रिक्स हैं उसको जानना है और आप आसानी से पढ़ना लिखना बिल्कुल सीख जाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए और ज़्यादा से इंग्लिश पढ़ना लिखना बेझिझक सीख जाइए। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट 26 हैं और हिंदी की भांति इसमें भी स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो जैसा कि यहाँ मेरे कॉपी में दिखाया जा रहा है, लिखा हुआ है अंग्रेजी में 5 स्वर वर्ण होते हैं और 21 व्यंजन वर्ण होते हैं। वावल्स ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट्स आपका यहाँ पर आपका है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ABC पढ़ते हैं उस समय हम लोग ABCD इस तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम किसी अंग्रेजी या इंग्लिश शब्द या वर्ड्स में पढ़ते हैं तब वहाँ पर प्रत्येक अल्फ़ाबेट लेटर्स का उच्चारण हिंदी के जैसा ही होता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नीचे आप अभी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए बी का क्या उच्चारण होता है, बा। बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर बी का बा हो गया और ए का आई हो गया और टी के लिए टा के लिए टी हो गया। उसी प्रकार MAT मैट पढ़े, यहाँ पर माँ के लिए एम का प्रयोग किया गया है और AT किया है। तो इस तरह से हम लोग शब्द को हम लोग मिला के पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को बी को देखना था। अब आगे चलते हैं। सी का उच्चारण सा और का होता है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा कि सी कब उच्चारण करना है और कब का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर देखते हैं CAT कैट पढ़ते हैं और CELL सेल पढ़ा गया है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे डी का डा होता है, जिसको DOG डॉग, जिसको हम लोग जानते हैं बच्चे। तो यहाँ पर डी का मैं बता रहा था, डी का डा होता है और एफ का आपका फा होता है, जैसे यहाँ है, और जी का गा और जा। इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कब हम लोग को जा पढ़ना है, कब गा पढ़ना है। और एच का यहाँ पर हा होता है, जैसे H फॉर हेन होता है और जे फॉर जा होता है। उसी प्रकार के का होता है और एल का ला होता है, एन का ना, और यहाँ पर और एक लेटर छूट चुकी है जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर एम का क्या होगा, मा होगा, और पी का पा, क्यू का और हमेशा यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, क्यू हमेशा क्यू के साथ प्रयोग होता है, और आर का रा। और आर का रा, जैसे राइट RAT, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं RAT राइट पढ़ते हैं। एस का सा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइट भी लिख सकते हैं, SAT साइट, या फिर आप बोलिए SUN सन। तो यहाँ पर एस नहीं बोला, एस उच्चारण नहीं होता है, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है सा। ओके। उसके बाद में हम लोग देखेंगे
टी का टा, टी का टा होता है, ई का वा होता है, डब्ल्यू को वा होता है, और एक्स का खासा, वाई का या, यहाँ पे कभी कभी आई होता है जिससे मैं, इस तरह से होता है उच्चारण। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि संयुक्त अक्षर भी होते हैं जिसको हम लोग उच्चारण करने से CH आता है तो उसको चा पढ़ते हैं, और TH का था भी होता है, कभी कभी दा भी होता है, तो ये ध्यान रखने की बात है। और PH का फा होता है, SH का शा, और GH का गा, और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर TR ट्रा, CR क्रा, BR प्रा, इस तरह का प्रयोग होता है ST स्टफ। तो ये सारी बात बहुत ही सरल है, इन बातों को ध्यान रखने से आपका उच्चारण करने का तरीका बिल्कुल ही सुधर जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी हम लोग को जानना है वो है अल्फ़ाबेट्स में जो वावल्स है उसका सही उच्चारण। कारण क्या है कि A, E, I, O, U का उच्चारण इन सभी का एक उच्चारण नहीं होता है जैसा कॉन्सोनेंट्स का होता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे लिए उच्चारण करने के लिए कठिनाई तो बिना तभी आती है जब हम लोग ये भावल्स या स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम लोग ए का उच्चारण देखते हैं, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आई, आ, ए, ओ, या, आ, ओ, इस तरह उच्चारण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये सीखना है कि ये जानना है कि कब ए को आई उच्चारण करना है, कब ए का आ करना है, ये चीज़ हम लोग को जानना है। अगर इस सारी चीज़ों को हम लोग जान जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आप सभी को उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का आई होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए CAT कैट, यहाँ ए का आई हो गया। तो जब कभी भी आप देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे ये पैटर्न के तहत होता है। अगर किसी स्थान पर ए का दूसरा उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए अलग ट्रिक्स है जिसको आप लोगों को आगे ध्यान रखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए BAT बाइट हो गया, ठीक है। अब दूसरा नियम जब हम जाते हैं तो यहाँ देखिए ए का आ, तो कब होगा जब ए के बाद में आर रहता है तो साधारणतः ए का उच्चारण दीर्घ आ होता है। जैसे उदाहरण CAR कार, स्टार STAR स्टार, फार FAR फार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर ओ। तो ये उच्चारण ना आ होता है ना ओ, इसको मुंह बिना खोले ओ बोला जाता है। साधारणतः जब ए अक्षर के बाद में जब डबल एल रहता है तभी ए का ओ उच्चारण होता है और लंबा होता है। उदाहरण के लिए मोल, जिससे कि मोल में माँ के लिए एम लिख दिए, ए ओ के लिए ओ लिखे और डबल एल, मोल हो गया। उसी प्रकार बोल हो गया। तो इसी प्रकार से कोल भी हो सकता है, CALL कोल। उसी प्रकार आपका टोल भी हो सकता है, TALL टोल। तो चौथा नंबर में ए का या उच्चारण है। साधारणतः जब ए के बाद में आर ई रहता है, साधारणतः हर जगह नहीं होता है, जैसे आर बोलेंगे तो ए आर ए वहाँ पर अलग हो जाता है, लेकिन साधारणतः इस तरह जब रहेगी तो एक या का या हो जाएगा, ए का या उच्चारण। जैसे फेयर हो गया, FARE फेयर हो गया। केयर भी बोल सकते हैं, केयर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं CARE केयर भी हो सकता है, होगा ऐसे। तो इसी प्रकार से आप शेयर और अनेकों डिक्शनरी में आप शब्द लिखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप देखिएगा और आप अपना शब्द को, इस पैटर्न को पहचान लीजिएगा, आपको बहुत आसानी लगे।
अब आते हैं ए का अंतिम उच्चारण, जो कि ए का ए, हमेशा अल्फ़ाबेट्स में ए बोलते हैं, लेकिन हमको याद रखना होगा कि यदि ए के बाद में वाई रहे या फिर आई रहे का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान लंबा होगा। और यहाँ ध्यान योग करने वाली बात है, जब कभी ए के बाद में वाई चाहे आई रहता है तो ए और वाई का उच्चारण, वाई और आई का उच्चारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए BAY, यहाँ पर बे पढ़े, वाई का तो उच्चारण नहीं हुआ, ये साइलेंट होता है और यही खासियत है। उसी प्रकार PAIN, यहाँ पर ए के बाद आई है तो आई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ए का उच्चारण होगा। आप इसका मतलब ये नहीं कि आई का उच्चारण नहीं होता है ये बोलकर आई नहीं लिखिए, नहीं तो पाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ट्रेन, ब्रेन, मेन, इस तरह के अनेकों शब्द आप देखने को मिलेगी। तो आप सवाल उठता है, जब कभी ए के बाद में कब ए उच्चारण सुनते हैं, ए का ए सुनते हैं, लंबा ए सुनते हैं, तो कब आई करना है, कब वाई करना है। तो जब कभी आपको लास्ट लेटर जो रहता है दूसरा रहता है, जैसे कि रहेगा, तो आप सभी कोई क्या कीजिएगा, आई का प्रयोग, जैसे कि PAIN, यहाँ पर लास्ट में ना साउंड है, इसलिए हम लोग ए से ए साउंड के लिए हम लोग आई का प्रयोग किए, उसके बाद लिखे ताकि यहाँ पर ए का ए हो, नहीं तो यहाँ बे, उसी प्रकार पे, PAY हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज इतने सारे वीडियो को लंबा नहीं बना रहा हूँ, इतने सारे मैं धीरे धीरे करके आप सभी को एक एक करके मैं आपको सभी वावल्स का उच्चारण मैं बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। और साथ ही साथ अंग्रेजी में कुछ साइलेंट वर्ड्स कहा जाता है जो उच्चारण नहीं किया जाता है, उनके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और आपको ये जो उच्चारण करने की जो तकलीफ होती है, कम होती है, ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगा। और जब आप इस चीज़ को जानेंगे, आप बेशक बेझिझक आप जरूर लिखने सकेंगे, पढ़ने सकेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं इस तरह के अनेकों ट्रिक्स वाले वीडियोस में बनाते जाऊंगा।